Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Limited Study Zone and this is the lecture number 1 of the chapter solution of triangle. So इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कॉमन एक ट्रायंगल लेके चलना है, एक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में चलेगी जो यूजुअल यही चलती है. ओके, सो फॉर दिस वी विल सपोज अ ट्रायंगल, वी ऑलवेज सपोज अ ट्रायंगल में ए नेम ए बी सी. The side opposite to the angle A is considered as small a. The side opposite to the angle B is considered as small b, and the side opposite to the angle C is considered small c. So the first formula for this chapter is the sine formula, and sine formula says that a upon sine equals to b upon sine b equals to c upon sine c equals to 2r. Okay, where r is the circumradius of the triangle. Okay, मतलब circumradius of the triangle, मतलब r क्या है यहाँ पे circumradius है triangle का. तो ये अभी हम आपको आगे बता देते हैं कि सरकम रेडियस क्या होता है. मतलब कुल मिलाकर के आप जो है एक सरकम सर्कल बनाओगे और उसका जो सरकम सर्कल का जो रेडियस बनेगा, तो सरकम सर्कल कैसा बनेगा, इसका इस तरीके से जाएगा. ओके, इसको कवर करता हुआ, और ये जो इसका रेडियस निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड इट्स सरकम रेडियस. तो इसको सर्कल बनाएंगे इसके चारों तरफ, और जो रेडियस निकलेगा दैट इज कॉल्ड सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो ये कहलाएगा. तो ए अपॉन साइन इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, वेयर r इज द सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल. चलिए इसको प्रूफ करते हैं. फॉर प्रूफ ऑफ द साइन फार्मूला हम इसको एक सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा. दिस इज द प्रूफ फॉर केस नंबर 1 है. दिस इज द केस फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. फॉर acute angle triangle. Okay, so we are proving this case for acute angle triangle. So consider we have a triangle A, B and C. Okay, this is the triangle. अब आपको इसको प्रूफ करना है, तो आप एक काम करिए कि यहाँ से किसी पॉइंट से क्योंकि देखो अभी हमारे पास A है, B है, किसी पे भी ले लो, वैसे प्रूफ तो सब पे ही हो जाएगा. किसी भी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे आप राइट एंगल ड्रॉ करो. तो आपने क्या किया कि इस पॉइंट पर आपने एक राइट एंगल इस साइड पर BC साइड पर आपने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल. ओके, राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, और इस अपोजिट पॉइंट B से इस P को आपने क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. तो देखो क्या हो रहा है. तो हो ये रहा है कि ये B और P जो है ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री. और आपको पता होता है कि जब भी 90 डिग्री बनता है, जैसे ये मान लो डायमीटर है, तो डायमीटर ही 90 डिग्री बनाता है. मतलब एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. मतलब ये एग्जैक्टली 2 पार्ट में बांटेगा. तो डेफिनेटली ये क्या होगा, दिस इज द डायमीटर, एंड डायमीटर B से डबल ऑफ द रेडियस. तो मतलब B से लेके P तक की लेंथ क्या होगी, 2r. सो हाउ वी हैव डन दिस, ड्रॉ PC परपेंडिकुलर टू BC. वी हैव द साइड PC एंड वी जस्ट ड्रॉन इट ओवर द BC. ड्रॉ PC परपेंडिकुलर टू BC. नाउ ज्वाइन BP. वेयर इज BP? B से लेके P को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BP. सो BP विल बी द डायमीटर, सो BP इक्वल्स टू 2r. सो दिस इक्वल्स टू 2r, दिस इक्वल्स टू 2r. ओके, नाउ क्या हो गया अपने पास, 2r. अभी एक चीज़ देखो यार कि BC जो है ये एंगल बना रहा है इस पर कितना, दिस इज एंगल A. तो यहाँ पे भी कितना एंगल होगा, दिस इज एंगल A. तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बनेगा ये भी A होगा. ओके, तो मतलब BPC इज इक्वल टू एंगल A. नाउ साइन A इस एंगल के लिए आप इस एंगल A के लिए साइन फार्मूला लिखिए. तो साइन ऑफ A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल्स टू ए परपेंडिकुलर इज A एंड हाइपोटेनस इज 2r. तो साइन A इज इक्वल्स टू BC इज द परपेंडिकुलर एंड BP इज द हाइपोटेनस. BC अपॉन BP इक्वल्स टू A बाई 2r. सो वी कैन राइट इट. इसको देखो हम कैसे लिखेंगे. इसको हम लिख सकते हैं कि A अपॉन साइन A अपॉन साइन A. यहाँ से इसको इन दोनों स्टेटमेंट को यदि आप देखो, so A upon sin A equals to 2r. Similarly B upon sin B equals to 2r and C upon sin C equals to 2r. So एक कॉमन हमारे पास फॉर्मूला बन गया, A upon sin equals to B upon sin B equals to C upon sin C equals to 2r. This is called sin formula. तो जी ये जो कहलाता है ये अपना साइन फार्मूला कहलाता है. A upon sin equals to B upon sin B equals to C upon sin C equals to 2r. Okay. कम टू द नेक्स्ट फॉर रैट. रैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल. कभी भी मैं रैट लिखूँ मतलब इस चूहे का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड द दिस सर्कल. मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर हमने एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दिया है, और इसमें एक एंगल हमने B ले लिया. तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब एंगल B है, दिस साइड इज A, दिस एंगल इज A, सो अपोजिट साइड इज A, दिस इज B, opposite side is small b, and for angle capital C, this opposite side is small c.
So for this capital angle B, this side will be equals to the diameter because the right angle triangle B equals to. Now sin A के लिए लिख दीजिए, तो sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is this side A, hypotenuse is 2r, so A upon 2r. Now sin B, this for sin B हम जानते हैं कि sin 90 होता है, 90 इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं b by b स्मॉल b अपॉन, सो वी कैन राइट इट स्मॉल b अपॉन b की वैल्यू क्या है 2r. तो ये जो आया था a अपॉन 2r एंड दिस इज लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ b by 2r. एंड अगेन फॉर दिस एंगल sin c इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर c अपॉन 2r परपेंडिकुलर अपॉन दिस. सो वी कैन राइट इट a अपॉन sin इक्वल्स टू b अपॉन sin b. यहाँ से देखो थोड़ा सा कन्वर्जन कर लो, sin a को नीचे ले आओ. So a upon sin a equals to b upon sin b equals to c upon sin c equals to 2r. So again we have proved this sign formula for the right angle triangle. Now third part we are proving this formula for the obtuse angle triangle. तो यार एक काम करो, एक obtuse angle triangle ले लो a b c. एक बड़ा सा obtuse angle है, b यहाँ पे obtuse दिख रहा है, देखो साफ साफ. अब करना क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट p ले लो और किसी पे, चाहे तो a पे चाहे तो c पे परपेंडिकुलर खींच दो. ओके, तो आपने पॉइंट p से परपेंडिकुलर खींच दिया. तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री. तो इफ दिस एंगल एंड दीज एंगल्स आर अपोजिट, तो देयर सम वुड बी हाउ मच, पाई मीन्स 180 डिग्री. सो इफ दिस एंगल इज b, वी कैन राइट दिस वन एज पाई माइनस b. Now we applying the formula sin of pi minus b is equals to perpendicular upon hypotenuse. So this is small b and hypotenuse is 2r. So b upon 2r, sin b equals to b by 2r and b upon sin b equals to 2r. b upon sin b equals to 2r. So in this way we have got the value of formula b upon sin b. So similarly we can write a small a upon sin a equals to small b upon sin b equals to c upon sin c equals to 2r. क्योंकि एक हमने लिख लिया. इस तरीके से आप कहीं भी, अभी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट किस पे, आई थिंक सी पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, यस सी पर, तो ये आ गया इस तरीके से. तो आप अलग अलग परपेंडिकुलर्स डालते जाएंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी. अभी हमने पास b अपॉन साइन b आया है, ऐसे c अपॉन साइन c आ जाएगा, ऐसे a अपॉन साइन a आ जाएगा. Okay students, moving to the next formula, that is Napier's formula. It is also called Napier's analogy and this is called tangent rule भी इसको बोलते हैं. Okay, and the formula is tan b minus c by 2 is equals to b minus c upon b plus a multiplied by cot a by 2. Tan c minus a by 2 is equals to c minus a upon c plus a multiplied by cot b by 2. Tan a minus b by 2 is equals to a minus b upon a plus b multiplied by cot of c by 2. Let's prove this. To prove this formula, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या प्रूफ करेंगे. टेक द फर्स्ट स्टेटमेंट, tan b minus c by 2 इक्वल्स टू b minus c अपॉन b plus c मल्टीप्लाइड बाई cot a by 2. ओके, सो देखो कहाँ से करेंगे इसको, हम RHS से प्रूफ करेंगे, LHS पे लेके आ जाएंगे. ओके, सो हमें क्या चाहिए, b minus c अपॉन b plus c. तो वी हैव b अपॉन साइन b इक्वल्स टू 2r एंड c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r. तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले होते हैं. सो आई कैन राइट हियर b इक्वल्स टू 2r साइन b एंड c इक्वल्स टू 2r साइन c. So just I have written here b equals to 2r sin b and c equals to 2r sin c. Now put these value b minus c upon b plus c, 2r sin b minus 2r sin c upon 2r sin b plus 2r sin c. 2r taking the common sin b minus sin c upon sin b plus sin c. Now apply the formula, some reference rule, sin b minus sin c equals to 2 sin b minus c by 2 cos of b plus c by 2 and 2 sin b plus c by 2 cos of b minus c by 2. ओके, नाउ देखो साइन b माइनस सी का है और कॉस भी b माइनस सी का है, तो साइन अपॉन कॉस क्या जनरेट करेगा, 10 एंड हेयर कॉस अपॉन साइन विल जनरेट कॉट. नाउ b प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a. आई कैन राइट हियर इट 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 एंड इसको तो जैसा कहते हैं ऐसा लिख दो, 10b माइनस c बाई 2. नाउ to split this to 90 minus a by 2, 10b minus c by 2. So this would be 10a by 2 equals to 10b minus c by 2. ये किसके इक्वल चल रहा है, दिस इज b minus c upon b plus c. अब यदि आप इस 10a by 2 को यहाँ ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी cot a by 2. तो फॉर्मूला आ जाएगा 10b minus c by 2 equals to b minus c upon b plus c multiplied by cot a by 2. See this, so b minus c upon b plus c equals to 10a by 2, 10b minus c by 2. So if I make it alone, 10b minus c by 2 equals to b minus c upon b plus c multiplied by cot a plus b c a by 2. Hence proof. Okay, let us see some good examples of this chapter. ये जितना मैंने टॉपिक पढ़ा इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC is 6 times of the arithmetic mean of the sine of the angle
इफ ए इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द एंगल ए। बहुत आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं पहले नंबर पे इसको करा रहा हूँ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके नाउ सी, it is given that the perimeter means all sides का sum, so a plus b plus c equals to 6 times of the arithmetic mean, 6 times of the arithmetic means of the sines of the angle, so 6 times arithmetic mean would be sin a plus sin b plus sin c upon 3, so 3 से इसको cancel कर दो 2 times, so sin plus b plus c equals to 2 times of sin a plus sin b plus sin c। now a के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2r sin a plus 2r sin b plus 2r sin c equals to 2 sin a plus sin b plus sin c। We take 2r is common, so it is there 2 sin a plus sin b plus sin c, 2 times of sin a plus sin b plus sin c. Cancel the common parts and finally we will get 2r equals to 2. This means r equals to 1. Now we have the formula. हमसे किस क्वेश्चन के बारे में पूछा है? एंगल a के बारे में। तो a अपॉन साइन इक्वल्स टू कितना होता है? 2r। मैंने जस्ट अभी पढ़ाया, a अपॉन साइन इक्वल्स टू 2r। सो a कितना है अपने पास दिया हुआ है? a अपने पास कितना, हमारे पास a की वैल्यू दी गई है 1। इन क्वेश्चन a इज गिवन 1, सो जस्ट पुट हेयर 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू 2, आर कितना कैलकुलेट किया 1, तो 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू 1, साइन इक्वल्स टू 1/2। आंसर साइन इक्वल्स टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? आइदर a इक्वल्स टू 30 डिग्री और 150 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 दो जगहों पर होती है, एक 30 डिग्री पर और एक 150 डिग्री पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। If in the triangle ABC cos A upon A equals to cos B upon B equals to cos C upon C and small a equals to 2, then find the area of the triangle ABC। देखो एक चीज़ बता दूं, कभी भी cos A upon A, cos B upon B, cos C upon C दिया हुआ है, इसका मतलब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। पहले ऐसे रट लो अगर रटना है तो। ओके, तो यदि cos में फिट बैठे, साइन में कोई गारंटी नहीं है, बट cos में फिट बैठता है यदि साइन रूल टाइप का, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये रट सकते हो आप। नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस। cos A upon A equal to cos B upon B equal to cos C upon C. Why? We can put the value of small a here. So small a is equals to 2r sin A, small b equals to 2r sin B, and small c equals to 2r sin C. Now 2r get cancelled. Cos A upon sin A becomes cot A equals to cot B equals to cot C, and this is possible only when angle A equals to angle B equals to angle C. This means this is equilateral triangle, and equilateral triangle का formula होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। So we have the formula √3/4 side का square, and √3/4 side is given to, we have given one side is equals to 2, so √3/4 into 4, 4 से 4 cancel हो गया, answer is √3 square unit is the answer। Next move to the another question, question number 3। In the triangle ABC, if A is equals to 75, B is equals to 45, prove that B plus C √2 equals to 2। देखो ये वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रूव दैट B plus C √2 equals to 2 है। ओके, सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव A इक्वल्स टू 75, B इक्वल्स टू 45, सो C कितना मिलेगा हमारे पास? 60 डिग्री मिलेगा। अब देखो लेफ्ट पार्ट भी ये है, राइट पार्ट भी ये है। ओके, दोनों को लेके हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले साइन फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि साइन फार्मूला हमारे पास होता है A इक्वल्स टू 2r साइन A। तो क्यों होता है भाई? A अपॉन साइन इक्वल्स टू 2r, B अपॉन साइन B इक्वल्स टू 2r, and C upon sin C equals to 2r. So value of A equals to 2r sin A, value of B equals to 2r sin B, and value of C equals to 2r sin C. Now put the values here. B plus C √2, I can write here 2r sin B plus 2r C का वैल्यू, वेट मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ओके, B plus C √2 equals to हो जाएगा 2r sin B, B के प्लेस पे, and C √2 that is equals to, this would be 2r sin C, not A. This will be 2r sin C capital multiplied by √2. Okay, because multiply में √2 भी है। Now statement क्या हमारे पास? स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है कि B plus C √2 equals to 2A. So I have written here B plus C √2 equals to 2A. So value of B equals to 2r sin B, and value of C equals to 2r sin C multiplied by √2 equals to 2 times the value of A is equals to 2r sin A. Now take 2r is common and cancel from the both the side. Finally we have left sin B plus sin C √2 equals to 2 sin A. So let's see, sin B plus sin C √2 equals to 2 sin A. Place the value of angles just we have given in the question. A equals to 75, B equals to 45. So place here B equals to 45, angle C equals to 60 degree, and A is equals to 75 degree. Now values 1 by √2 plus 2 √2 and sin 60 equals to √3/2, and 2 multiplied by sin 75 √3 plus 1 by 2 √2। ये आपको याद कर लेना चाहिए। Now solve this, 1 by √2, 3 by √2, √3 by ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, and under √3 plus 1 by √2,
So under root 3 plus 1 by root 2 equals to 3 plus 1 by root 2. So it is clear, it is satisfied, and this is proved. You can say it is proved. So from RHS and LHS we have proven this question. Okay students, come to the next question. If base angles of the triangle are 22.5 degree and 112.5 degree, find the product. Sorry, not find the product. Then prove that the altitude of the triangle is half of its base. तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल का हाफ ऑफ इट्स बेस. तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो. कंसीडर वी हैव ए ट्रायंगल ABC. साफ दिख रहा है कि एक हमको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो एक ये आपने ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया, ये एक्यूट एंगल ले लिया, और ये एंगल A है. दिस इज गिवन, वी कैन कैलकुलेट इट बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वी जस्ट कैलकुलेट दैट A इज 45 डिग्री. या रिलेशन किस में चाहिए? देखो हमें रिलेशन चाहिए है इसके बेस में और इसके एल्टीट्यूड में. एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे और ये ड्रॉ कर दोगे, तो एल्टीट्यूड हमें AM और AB में रिलेशन चाहिए, दो चीज़ों में रिलेशन चाहिए. ओके, और हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला. तो जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री. और देखो ये टोटल स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री. सो अगर ये टोटल 180 है जिसमें से 112.5 निकल लिया यहाँ, तो कितना बचा, 67.5 डिग्री. ये वाला पार्ट आपके पास बचेगा. ओके, नाउ इन द ट्रायंगल ABM. फर्स्ट देखो हम ट्रायंगल लेते हैं ABM में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है AM. ओके, तो AM के लिए साइन B लगेगा. तो AM तो क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग एंगल्स का साइन. तो AM डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 67.5, AM डिवाइडेड बाई साइन 67.5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास ये वाला साइड. देखो इसका AB दिस इज AB अपॉन साइन 90, AB अपॉन साइन 90. अब आप प्रश्न करोगे कि सर AB क्यों लिया, बिकॉज AB जो है पार्ट वो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए AB ले लेंगे तो वो गायब हो जाएगा. तो AM अपॉन साइन 67.5 इज इक्वल्स टू AB अपॉन साइन 90. नाउ साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई AM अपॉन साइन 67.5. AB को रिप्लेस कर दिया क्योंकि AB की क्वेश्चन में कोई डिमांड नहीं है. ओके, AM अपॉन साइन 67.5. नाउ अगेन सी द ट्रायंगल ABC. आगे फिर से ट्रायंगल ABC में देखते हैं. तो ट्रायंगल ABC में फिर से साइन रूल लगाएंगे. ट्रायंगल ABC में साइन रूल लगाएंगे. सो AB अपॉन साइन 22.5 इज इक्वल्स टू सॉरी दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ओके, थोड़ा सा ये C है, मैं कंफ्यूज हो गया था. नाउ सो AB, दिस इज AB अपॉन साइन 22.5 इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन 45, क्योंकि दिस साइड अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग साइन एंगल, जो भी साइड होती है उसके करस्पॉन्डिंग साइन एंगल लेते हैं. तो चलो जी, तो क्या बन गया, AB अपॉन साइन 22.5 इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन 45. यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लो. सो AB इज इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाइड बाई साइन 22.5 डिवाइड बाई साइन 45. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक्चुअली AB दोनों आए हैं. सो फर्स्ट पार्ट से AB कितना आया था मेरा, देखिए बैक पेजेस में किया मैंने. फर्स्ट पार्ट से AB आया था AM अपॉन साइन 67.5. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB की जगह AM अपॉन साइन 67.5 इज इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाइड बाई साइन 22.5 अपॉन 45. हमें किस में रिलेशन चाहिए, AB और BC में, AM और BC में. सो AM एंड BC को साथ में ले लो. दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज बेस, इक्वल्स टू साइन 22.5 साइन 67.5 यहाँ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 45. अब फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो. नाउ 2 का मल्टीप्लाई. नाउ फॉर्मूला फॉर 2 साइन A साइन B इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B. सो कॉस ऑफ A माइनस B कॉस A इसको ले लो फायदे के लिए. cos 67.5 माइनस 22.5 माइनस cos A प्लस B cos 67.5 प्लस 22.5 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45. सॉल्व करता हूँ तो AM अपॉन BC लेफ्ट पार्ट एज इट इज इक्वल्स टू cos 45 माइनस cos 90 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2. cos 90 तो 0 होता है, cos 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कैंसिल. AM अपॉन BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2. दिस मीन्स AM इक्वल्स टू BC बाई 2. तो क्लियर हो गया, एल्टीट्यूड इज हाफ ऑफ द बेस. जो एल्टीट्यूड होगा दैट विल बी द हाफ ऑफ द बेस. So student, thank you for being with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Kindly share, subscribe and comment for my channel. Thank you so much for being with Lokesh Sir. Have a good day. Bye bye.